हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नाइन्थ लेक्चर ऑफ टीआरआई। इसमें सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो साइन एक्स में जो x है उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, और साइन एक्स हर रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन है ऑल रियल एक्स। रेंज -1 से 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1, जो हम लोग पहले लेक्चर में देख ही चुके हैं। पीरियड इज 2 पाई। तो 2 पाई कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन लेंथ के बाद साइन एक्स का ग्राफ रिपीट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स पर जो साइन का वैल्यू होगा वही 2 पाई पर होगा, इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। तो 2 पाई पीरियड से ये फायदा है कि हम लोग एक पीरियड के लेंथ में अगर ग्राफ प्लॉट करें, 2 पाई लेंथ में ग्राफ प्लॉट करें, तो वही ग्राफ फर्दर आगे रिपीट करेगा, आगे और पीछे भी। तो 2 पाई लेंथ में ग्राफ प्लॉट करना सफिशियंट है। तो इसके लिए एक चार्ट बनाया है, x की कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए y का वैल्यू कैलकुलेट किया है। जैसे x को अगर 0 लें तो y जो साइन x आएगा, साइन 0 इज 0। 30 डिग्री लें, साइन 30 इज हाफ। 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन पाई, साइन 180 is 0, साइन 270 is -1 एंड साइन 2 पाई 360 डिग्री is 0। तो इसमें x, y पॉइंट को xy प्लेन में प्लॉट करेंगे और उनको फिर स्मूथली ज्वाइन करेंगे, तो जो ग्राफ आएगा वही साइन x का ग्राफ होगा। तो एक 2 पाई लेंथ में सर्टेन वैल्यूज लिया हुआ है। तो अब इसमें 0 पर 0, π/6 पर हाफ, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3 π/2 पर -1 और 2 पाई पर 0, इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, फिर इनको ज्वाइन करें तो एक ग्राफ 2 पाई लेंथ में ये साइन एक्स का आ जाएगा। वही ग्राफ आगे और पीछे रिपीट कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स का एक वेव की तरह ग्राफ बनेगा। रेंज -1 to 1 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर आएगी, मिनिमम वैल्यू 3 π/2 पर 2 पाई लेंथ में। आगे देखते हैं। इसी तरह से cos x का भी ग्राफ है। डोमेन ऑल रियल एक्स, रेंज -1 से 1, क्लोज्ड इंटरवल, पीरियड इज 2 पाई। कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए फिर हमने x की y कैलकुलेट किया है और एक 2 पाई लेंथ में एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है cos x का, और यही 2 पाई लेंथ में जो ग्राफ आएगा यहाँ से यहाँ तक, वही फर्दर आगे और पीछे रिपीट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो इसका एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि साइन 1, साइन 2 एंड साइन 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान दें यहाँ पर, तो ये 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, ये 1 रेडियन है, 2 रेडियन है एंड 3 रेडियन है। डिग्री के लिए यहाँ डिग्री का सिंबल बना होता है, जो कि नहीं लेना है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये 3 नंबर्स को। इसके लिए हमने साइन एक्स का ग्राफ लिया हुआ है, अगर ध्यान दे तो इस साइन एक्स के ग्राफ में पाई का वैल्यू लगभग 3.14 अगर लें तो उसका जो आधा होगा π/2, 3.14 का आधा 1.57। इस पर मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी साइन की। अब इस 1.57 के रिस्पेक्ट में 1, 2 और 3 अगर प्लॉट करते हैं तो π/2 से 0.57 डिस्टेंस लेफ्ट में 1 होगा और 0.43 डिस्टेंस आगे 2 होगा, और पाई जो 3.14 है इसके जस्ट लेफ्ट में 3 होगा। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू अगर देखें तो साइन 1 इस हाइट के थ्रू कैलकुलेट होगा। साइन 1 π/2 के नियर 2 है, तो 2 जो है वो 1 के कंपैरिजन में π/2 से ज़्यादा नियर है, तो वो ज़्यादा हाइट कवर करेगा, तो इसका वैल्यू ये साइन 2 आएगा। और 3 जो कि π/2 से काफ़ी दूर है, तो 3 पर साइन का वैल्यू साइन 3 सबसे कम होगा। इसका मतलब साइन 3 सबसे कम है, उससे ज़्यादा साइन 1 है और सबसे ज़्यादा साइन 2 है, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इस इक्वेशन के 3 cos² x - 4 cos x + 1 इज इक्वल टू 0 के -π से लेकर 2 पाई इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे वो देखने थे। इंटरवल है -π से 2 पाई, दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो इसको फिर फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर आए। cos x का 2 वैल्यू आया, 1/3 और एक 1। cos x का हमने ग्राफ लिया है -π से लेकर 2 पाई, जो लेंथ
में देखना था। इसके बाद एक y इज इक्वल टू 1/3 की लाइन प्लॉट करी है, 1/3 की लाइन, ये y इज इक्वल टू 1/3। ये लाइन cos x को जहां जहां काटेगा वो सोल्यूशन होगा। तो इसमें x1, x2 और x3 कोई 3 जगह काट रहा है, 1/3 यहाँ कहीं होगा, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो इन x1 पर cos का वैल्यू 1/3 होगा, x2 पर भी 1/3 होगा और x3 पर भी 1/3 होगा। फिर cos x का वैल्यू 1 लिए तो ऑब्वियस है कि मतलब cos x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो 0 पर और 2 पाई पर होगा। तो टोटल अगर देखें तो 5 वैल्यूज आई, x1, x2, x3 और 0 और 2 पाई। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस 5 होंगे। ये cos x इज इक्वल टू 1/3, x का क्या वैल्यू होगा वो निकालने की जरूरत तो है नहीं, कोई नून एंगल नहीं है, बस नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने थे। सोल्यूशन कितने हैं वही चाहिए। नेक्स्ट ग्राफ है tan x का। तो y इज इक्वल टू tan x sin x बाई cos x के थ्रू डिफाइंड है। डोमेन में देखें तो जहां जहां cos x 0 हो रहा है वहां पर tan अनडिफाइंड होगा ही। तो डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जैसे π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब पर cos x 0 होगा तो tan x अनडिफाइंड होगा। नॉन जीरो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्वांटिटी अनडिफाइंड है। रेंज ऑल रियल ये हम लोग देख ही चुके हैं। पीरियड इज पाई बिकॉज tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan x। तो पाई लेंथ के बाद tan x का ग्राफ रिपीट करता है, इसलिए पाई लेंथ में प्लॉट करना सफिशियंट है। तो ग्राफ में देखें तो 0 से लेकर पाई ये लेंथ हमने कंसीडर करी है जिसमें ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो tan 0 इज 0 पता है हमें। π/4 45 डिग्री पर tan का वैल्यू 1 होगा, तो ये π/4 1 पॉइंट है, ये 0 0 इसको ज्वाइन किया। फिर जैसे जैसे x बढ़ाएंगे tan x का वैल्यू इंक्रीज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर π/2 के लेफ्ट में अगर देखें तो tan x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो क्यों करेगा उसका लॉजिक हमने यहां से समझाया है रोटेटिंग लाइन के थ्रू। तो यहां देखते हैं अगर कि एंगल 90 डिग्री से थोड़ा छोटा है, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाइन है ए पोजीशन पर, ओ ए पोजीशन, तो परपेंडिकुलर है P, बेस है B। तो बिल्कुल ये लाइन अगर लगभग वर्टिकल हो जाएगी इसका मतलब है कि जस्ट 90 की तरफ एंगल टेंड करेगा। सपोज 89.99 टाइप का एंगल है, तो उस समय अगर देखेंगे तो बेस जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा। तो जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसा कुछ लिया कि बेस इज टेंडिंग टू 0.0000 समथिंग डैश 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 1, मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो नॉन जीरो P डिवाइड बाई वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा सॉल्व होके वो बहुत लार्ज नंबर होगा, और पॉजिटिव में लार्ज होगा इसलिए प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब π/2 के लेफ्ट में tan x प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। जस्ट π/2 के राइट में जाएं तो देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो बिलो y एक्सेस आ गया और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है इसमें माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो उसको भी हमने रोटेटिंग लाइन के कंसेप्ट से समझाया है कि जैसे ही लाइन 90 डिग्री क्रॉस करेगा, 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा एंगल होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में इस पोजीशन पर सपोज है लाइन, तब परपेंडिकुलर होगा P और बेस होगा -B, नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव। तो B का वैल्यू हमने वही लिया 0.000 डैश 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 1, मतलब वेरी स्मॉल नंबर बट नेगेटिव साइन के साथ है। तो नेगेटिव साइन अगर छोड़ दें ये, तो बाकी P बाई वेरी स्मॉल हमने इन्फिनिटी देखा ही था, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। तो ग्राफ इसका मतलब π/2 पर ब्रेक होगा। π/2 के लेफ्ट में tan x प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा और π/2 के जस्ट राइट में माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और एग्जैक्ट π/2 पर क्या होगा तो बता नहीं सकते क्योंकि π/2 पर टेंड अनडिफाइंड है ऐसा बोलेंगे। π/2 के लेफ्ट में प्लस इंफिनिटी, π/2 के राइट में माइनस इंफिनिटी, एट π/2 नॉट डिफाइंड।
इसी तरह से 3π/4 पर -1 हो जाएगा वैल्यू, -∞ से -1 पहुंचा, फिर पाई पर 0। तो एक साइकिल या एक पीरियड कंप्लीट हो गया। फर्दर देखें तो नेक्स्ट 2π लेंथ में वही ग्राफ हमने रिपीट कर दिया है, राइट में भी और लेफ्ट में भी यही हमने रिपीट कर दिया है। तो ये tan x का ग्राफ है। तो इसमें cot x का भी ग्राफ अगर देखें तो लगभग वही लॉजिक है। cot x जो होगा cos x बाई साइन x, और साइन x nπ पर 0 होता है तो वो डोमेन से हटाना पड़ेगा। रेंज ऑल रियल, पीरियड tan का पाई है तो cot का भी पाई होगा, सेम लॉजिक से। और cot का ग्राफ वहां बनाया हुआ है। 0 से पाई लेंथ में अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा, और जहां जहां 0 पाई या 2π होगा वहां पर cot x अनडिफाइंड है। जैसे tan का एक्सप्लेन किए वैसे ही tan cot का भी ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद है sec x, जो कि होगा 1/cos x। तो cos x जहां जहां 0 है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पर sec अनडिफाइंड हो गया। फिर रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये पहले भी देख चुके हैं। पीरियड इज 2π, cos का पीरियड 2π तो sec का भी 2π। तो इसमें क्या है कि इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए sec का पहले हम लोग cos का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो ग्राफ है डॉटेड में अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो पहले बताया वो cos x का ग्राफ है, ये डॉटेड में। फिर अगर वैल्यू रख के देखें तो 0 पर cos 0 अगर 1 है तो sec 0 भी 1 होगा, तो ये पॉइंट 0 पर 1 आएगा। और हल्का सा एंगल बढ़ाते हैं, मान लो 60 डिग्री लिए तो 60 डिग्री पर cos x का वैल्यू 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 1/2 तो 2 आएगा, यहाँ कहीं 2 होगा मान लेते हैं। तो 60 डिग्री पर वैल्यू 2 आएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो sec cos का वैल्यू कम होते जाएगा तो sec का वैल्यू बढ़ते जाएगा। सेम लॉजिक से कि π/2 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो cos x 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा तो 1/0 प्लस, दैट मीन्स यहाँ देखेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। π/2 माइनस का मतलब है π/2 का लेफ्ट नेबरहुड, और π/2 प्लस का मतलब है π/2 के राइट नेबरहुड। तो एंगल अगर π/2 से थोड़ा ज्यादा हुआ तो cos नेगेटिव होगा, तो ये ग्राफ जो होगा 1/-0 टेंड्स टू -∞। तो याद रखने का आइडिया यही है कि cos x का ग्राफ बना लें, इसके ऊपर बनेगा sec x का ग्राफ पॉजिटिव साइड में, और अगर नीचे है cos का ग्राफ तो इसके नीचे बनेगा sec x का ग्राफ। इस तरह से याद रख सकते हैं। सिमिलरली cosec x का भी ग्राफ है 1/sin x। sin x जब nπ होगा तो cosec x अनडिफाइंड है। रेंज जो sec का है वही cosec का है, पीरियड 2π है। इसमें भी ग्राफ याद रखने का तरीका यही है कि sin x का पहले ग्राफ प्लॉट कर ले, और sin x के ऊपर या तो cosec का ग्राफ होगा या sin x के नीचे, डिपेंडिंग sin x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डॉटेड वाला ग्राफ सपोर्टिंग में sin x का है, इसके ऊपर जो बन रहा है वो cosec है, या इसके नीचे जो बन रहा है वो cosec है। तो ये 6 के 6 ग्राफ याद रखने पड़ेंगे, बेसिक ग्राफ है। इनका कैलकुलस में और भी काफी जगह यूज होगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। थैंक यू।